অ্যাম্বুলেন্সগুলো বের করে অনেকগুলো অ্যাম্বুলেন্স খারাপ। তারা কপিটা বের করছে কমপ্লেন কপিটা। আপনি আগে কোথায় গেলেন স্যার? ফুলবেড়িয়া। Incident of pelting of stone or brick or any other object has been ruled out. तो इसमें क्लियरली लिखा है, रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है कि कोई अटैक का, कोई सबोटाज का ऐसा मामला इसमें नहीं है. दिस इज अ केस ऑफ एक्सीडेंट. कोई दूसरा गाड़ी में हिट हुआ है और मे बी वी डोंट नो, एज द इन्वेस्टिगेशन इज प्रोसीडिंग वी विल फाइंड इट आउट. तो इसके ऊपर क्या हुआ कि मतलब बहुत बड़ा क्या है, मतलब बड़ा इश्यू बना के ये प्रोजेक्ट कर रहा था. ये मतलब इनका फॉलोवर्स ने बहुत सारे जगह पे रैली किया, रोड ब्लॉकेड किया, रोड अवरोध किया और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस किया. तो मतलब पुलिस के तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बेस्ड ऑन फ्लिम्सी ग्राउंड, ऐसे रूमर्स के बेसिस पे ऐसा पब्लिक को इनकन्वीनियंस कॉस्ट क्रिएट करना, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करना, मतलब दैट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू. मतलब हमारा एक सबमिशन है कि एज रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, एज रिस्पॉन्सिबल पार्टी और लीडर्स जो भी हो, यू शुड सी थिंग्स क्लियरली बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नॉट ऑन बेस्ड ऑन रूमर्स, है ना. और मतलब विदाउट वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ऐसा इनकन्वीनियंस जो लोगों को, सोसाइटी को, सबको क्रिएट करना, दैट इज़ नॉट द आइडियल वे रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन शुड फंक्शन. और बाद में मतलब ऐसा कुछ किया तो विथ सम मैलिफाइड इंटेंशन, तो पुलिस विल नॉट टेक इट लेस seriously. We will treat it as a very serious matter and we will take strict action also. तो बस यही है. और कुछ ऐड करना है तो you can add. हम लोग सर तो हमने ये ब्रीफिंग बुलाया है. तो ये केस नंबर 195/22 डेटेड 31/5/22 नंदकुमार PS में जो हुआ है इसके बारे में बताने के लिए है. हमको एक ब्रेक थ्रू मिला है तो डिस्कस करने के लिए बुलाया हूँ. तो एक्चुअली घटना हुआ था 31 को, है ना, 31 मई को. 31 मई को एक दिन कांजी रोड पे NH 116 में एक रोड ब्लॉकेड हुआ था. तो इशू वाज दैट जो एक गाड़ी जा रहा था, फॉर्चूनर कार, वो नंबर WB 30AE 6555, उसमें सईद खालिद अली साहब था उसमें. तो एलिगेशन ये था कि उसमें वो जो गाड़ी में किसी ने अटैक किया है, पत्थर मारा है या लाठी, कुछ ऐसा कुछ मटेरियल से अटैक किया है. तो उसके ऊपर इनका जो फॉलोवर्स है, सपोर्टर्स है, बहुत लोग उधर जमायत हुआ है और ब्लॉकेड भी किया है. उसके बाद OC नंदकुमार और पुलिस टीम उधर जाके सबको डिस्पर्स किया और ने सिचुएशन कंट्रोल किया. तो हमने तुरंत कंप्लेंट मिलने के बाद हमने तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया. वी स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस. और उसके बाद SP पूर्व मेदिनीपुर सर ने एक स्पेशल टीम भी बनाया, स्पेशल टीम टू इन्वेस्टिगेट दिस केस. उसमें IO था SI रहमतुल्लाह खान साहब, और उसमें बाकी मेंबर्स था OC नंदकुमार, CI नंदकुमार, OC CMG सेल और SDPO तामलुक टू सुपरवाइज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस. तो हमने स्पेशल टीम बनाया और इन्वेस्टिगेशन वाज गोइंग ऑन. और तुरंत हमने FSL को एक रिक्वेजिशन दिया था प्रायोरिटी बेसिस पे. उसका जो FSL का टीम, जो फिजिसिस्ट होता है, ये स्पोर्ट में आके एग्जामिन करके, और वो जो गाड़ी है, जो इंसिडेंट में जो इन्वॉल्व हुआ है गाड़ी, वो गाड़ी भी एग्जामिन करने के लिए हमने एक प्रायोरिटी बेसिस पे एक रिक्वेजिशन दिया. और वो आया और इन्होंने इनका एग्जामिनेशन भी कंडक्ट किया. तो अभी इसका
ये आया है, रिपोर्ट आया है। तो रिपोर्ट में बोल रहा था कि कोई स्टोन पेल्टिंग का कोई अटैक, कोई लाठी से कोई अटैक और कोई ऐसा कुछ इंसिडेंट इन्होंने रूल्ड आउट किया है, ऐसा नहीं हुआ है। और मैं रिपोर्ट आपको पढ़ के बताता हूँ। ये देखिए, इसमें लिखा है, इट अपियर्ड दैट द सेड कार बैंग्ड बाई इट्स फ्रंटल पोर्शन on any projected metallic vehicular parts rear portion or any projected hard metallic object bearing symmetrical design at the surface of contact while the said car was at a considerable speed. The সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে এমভিআই টেকনিক্যাল আছেন ওনাকেও জানানো হয়েছে। এমভিআই টেকনিক্যাল এবং দুটোই করেছেন। আমাদের স্টেট ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি থেকে যেটা স্যার বললেন, ওরা প্রিলিমিনারি রিপোর্ট পাঠিয়েছেন, আমাদেরকে পেয়েছি হাতে। এবং এমভিআই টেক যেটা করেছেন, এমভিআই টেকও বলেছেন গাড়িতে কোনো মেকানিক্যাল ফেলিওর ছিল না। বাদবাকি যেটা স্যার বললেন, যেটা ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির যিনি ডাক্তার উনি এসেছিলেন গতকাল, উনি এসে রিপোর্টটা দিয়েছেন, যেটা স্যার বললেন যে কোনো স্টোন বা কোনো ইট দিয়ে বা কোনো ফায়ারিংয়ের কিছু কোনো গল্প নেই। বাদবাকি যেটা আছে সার্কামস্টেন্সিয়াল এভিডেন্স আরও দেখে আমরা জানতে পারবো এটা কীভাবে ঘটনাটা হলো। এরপরে কোনো স্টেপ না হবে? এরপরে এখন পর্যন্ত যেসব আমরা রিপোর্ট পেয়েছি সেটাতে কোনো ম্যালাফাইড ইন্টেনশন, মানে কেউ ওইরকম ওনাকে মারার জন্য বা এরকম করার জন্য কেউ করেনি। এখন পর্যন্ত যত আমরা আশপাশে যত আছে, যেখানে ঘটনাস্থল ছিল মানে খঞ্চির পাশাপাশি, ওইখানে অনেক লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল, অনেক লোককে আটক করা হয়েছিল, যাদের হয়তো কিছু মানে ডাউটফুল লাগছিল, কিন্তু কোনো কিছু পাওয়া যায়নি। এখন পর্যন্ত ইনভেস্টিগেশন চলছে। আমরা এটাকে খুব ক্লোজলি মনিটর করছি, যেহেতু একটা উনি খুবই রেসপেক্টেড পারসন, তো আমরা এটাকে খুব সিরিয়াসলি নিয়েছিলাম। আমরা সঙ্গে সঙ্গে 31 তারিখেই আমরা সঙ্গে সঙ্গে এটা স্টেট ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিকে জানিয়েছিল। আমরা পার্সোনালি ওনার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করেছিলাম যাতে তাড়াতাড়ি এটাকে করা হয়, এবং ওনারা খুব ভালো রেসপন্স দিলেন। তাড়াতাড়ি আমাদেরকে ফরেন্সিক এক্সামিনেশন করে দিলেন, এমভিআই টেক উনিও করে দিলেন, এবং উনি নিজের প্রিলিমিনারি ওপিনিয়ন সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিলেন যাতে কোনো এটা নিয়ে আরও ফার্দার কোনো এলিগেশন না হয়। मतलब पुलिस हैज टेकन दिस मैटर वेरी सीरियसली। हमारा स्पेशल टीम भी है केस के लिए। तो एज द इन्वेस्टिगेशन इज प्रोसीडिंग वी विल डेफिनेटली ब्रिंग द ट्रूथ ऑफ द मैटर आउट। तो वही बताना है।